वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑलमोस्ट एंडिंग है अब आपका सर्कल का जो चैप्टर है, और सर्कल के चैप्टर में लास्ट आप जो डिस्कस कर रहे थे कि जब पॉइंट सरकमफरेंस पे होगा तो हम टेंजेंट बना सकते हैं। व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड दी सर्कल तो दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी पॉइंट का सर्कल के रिस्पेक्ट में टोटल 3 पोजीशन हो सकता है। या तो पॉइंट ऊपर होगा, या सर्कल के बाहर होगा, या पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। तो अब हम उस बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। तो इस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल आपको पूछा जो जाता है, क्वेश्चन जो बनता है, फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है, और ये वो तीसरा फॉर्मूला है जो हर जगह सेम है। हर जगह का मतलब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, सभी जगह बिल्कुल ऐसे ही वो फॉर्मूला पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड which is bisected at given point x1 comma y1. Equation of chord which is bisected at given point x1 comma y1. ये जो x1 comma y1 पॉइंट है, दिस पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। क्योंकि अपन पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ते थे कि पॉइंट सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर या सर्कल के अंदर हो सकता है। तो अब ये तीसरी सिचुएशन पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं, व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड दी सर्कल। जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो अपन उस पॉइंट पर सर्कल की कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट उस कॉर्ड का खासियत ये होना चाहिए कि कॉर्ड शुड बी बाइसेक्टेड एट द गिवन पॉइंट। मतलब ये कॉर्ड का इक्वेशन अपन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। और उस पॉइंट की खासियत ये होगी, उस पॉइंट पर ये कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट होना। तो दिस इज आवर पॉइंट x1 y1, your point lies inside the circle। तो इन दिस केस अपन ये कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये पूछा आपसे जाता है जब पॉइंट सर्कल के अंदर लाएगा। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, which is bisected at x1 comma y1 is given by the equation t equals to s1। तो ये वो तीसरा फॉर्मूला है जो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सब जगह बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा जाता है। कॉर्ड की इक्वेशन जो कि कर्व के अंदर वाले पॉइंट एम पर बाइसेक्ट हो रही है, आपको इसमें केवल सर्कल का इक्वेशन देंगे, पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे, और साथ में बोला जाएगा कि फाइंड करो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है। तो t बराबर s1 होता है। यहाँ पर आप ये जानते हो where s1 is
पॉइंट से सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना, ये S1 का वैल्यू होगा। और t का इक्वेशन, t फॉर टेंजेंट होता है x x1 y y1 r स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला। इन दोनों बातों को इक्वेट कर देंगे, देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच इज बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट x1, y1। ये उस कॉर्ड का इक्वेशन होगा जो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होगा, x1, y1। और आप बड़े इजीली ये कॉर्ड की इक्वेशन बता सकते हैं। कैसे? ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, हाउ वी फाइंड दिस फॉर्मूला। देखिए, वी हैव टू फाइंड दिस कॉर्ड। हमको ये कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। AB का इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं। सर्कल का इक्वेशन गिवन है, तो सर्कल की इक्वेशन से सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 0। 0, 0 is the center of this circle and we have to find the equation of chord। chord मतलब लाइन की इक्वेशन चाहिए, और किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें रिक्वायर्ड हैं बस, लाइन पर कोई पॉइंट और लाइन का स्लोप। और आप बड़े इजीली यहाँ दोनों बातें बता सकते हो। पॉइंट तो गिवन ही है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप, और स्लोप भी बड़ा इजीली आ जाएगा, क्योंकि जब आप सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट होता है। मतलब जब आप C और M को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर मिलेगा। When we join C and M, तो CM is perpendicular to AB. We have to find equation of AB। तो अपन सबसे पहले CM का स्लोप लिख लेंगे। तो वेरिफिकेशन में स्लोप ऑफ CM, तो दो पॉइंट से स्लोप ऑफ CM आता है y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, मतलब y1 अपॉन x1। ये CM का स्लोप हो जाएगा। वंस वी गेट स्लोप ऑफ CM, तो आप उस पर परपेंडिकुलर लाइन मतलब कॉर्ड AB की स्लोप बता सकते हो। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, देयरफॉर स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो इसका रेसिप्रोकल करके अपोजिट साइन कर दीजिए। ये कॉर्ड AB का स्लोप हो गया। एंड नाउ वी हैव स्लोप ऑफ कॉर्ड एंड आल्सो पॉइंट ऑन द कॉर्ड। अपने पास कॉर्ड पर पॉइंट भी है, कॉर्ड का स्लोप भी है। So therefore we write equation of chord, hence equation of chord AB is y minus y1 is equals to slope h minus x1। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला डाल दिया, एंड आफ्टर दिस वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। अपन इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये y1 को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो y1 मल्टीप्लाई होगा तो y1 माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस x1 स्क्वायर। सारे टर्म्स को पॉजिटिव कर लीजिए। ये जो नेगेटिव वाला टर्म है इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये टर्म को यहाँ शिफ्ट कर दिया। x1 यहाँ पर आएगा प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1। ये चार टर्म है, सारे टर्म्स को हमने पॉजिटिव कर दिया। और आफ्टर दिस बड़ा सिंपल सा एक स्टेप है कि हमने बोथ साइड आर स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे भी आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे भी आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। और जैसे ही आप आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप ये जानते हो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये देखिए ये टी बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं टी फॉर टेंजेंट। और ये जो वैल्यू है ये S1 की वैल्यू है, तो ये आ गया S1। तो इस तरीके से वी गेट दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हिच इज गिवन, व्हिच इज बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। क्वेश्चन में आपको पॉइंट भी गिवन होगा, सर्कल भी गिवन होगा, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, देन यू गेट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो कि इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है। अब ये सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में सब जगह ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद अपन ये फॉर्मूला इस सर्कल के बजाय यदि आपको सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया है उसके लिए भी मैं इसको वेरीफाई करके आपको बता रहा हूँ।
So take the screenshot of this. कितना चेंजेस आएगा, सेकंड कंडीशन के अपन बढ़ रहे हैं और साथ में ये चीज रिवाइज भी हो जाएगी और अपना सेकंड केस भी आ जाएगा जब सर्कल का जनरल इक्वेशन दिया। तो कितनी जगहों पर चेंजेस आता है वो आप देखें। So moving on to page number 2. This is our page number 2 and here we get equation of circle. जनरल इक्वेशन ले लेंगे सर्कल की, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। और जैसे ही आप लेते हो तो ये सर्कल का सेंटर -g - f पे आ जाएगा और इतना आने के बाद बाकी सारी बातें वही। अब ये सर्कल पर कोई पॉइंट हमको दिया है इंटरनल, उस पर बाइसेक्ट होने वाला कॉर्ड की इक्वेशन यही होगी, t बराबर s1। बस यहाँ t और s1 के मायने बदल जाएंगे। अभी s1 क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), y स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह पर x प्लस x1, 2y की जगह पर y प्लस y1 और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। ये t और s1 की वैल्यूज होगी। सर्कल की इक्वेशन चेंज होगी तो t और s1 की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, इतना चेंज आएगा। अब ये कैसे आया इक्वेशन, तो उसका वेरिफिकेशन आप देखिए। तो टू वेरीफाई दिस, सबसे पहले अपन स्लोप ऑफ CM निकालेंगे। अब CM दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप है, तो वो अब हो जाएगा y1 प्लस f, ये आएगा इधर y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g, y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड का स्लोप कितना हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे विथ माइनस साइन, ये कॉर्ड की स्लोप आ गई। अब कॉर्ड x1 y1 से पास हो रहा है, कॉर्ड का स्लोप भी पता है, तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, y माइनस y1 और x माइनस x1 ऐसे रहेंगे। बस यहाँ पर इसकी जगह पर स्लोप आ जाएगा -x1 प्लस g, y1 प्लस f और x माइनस x1। पूरी कैलकुलेशन वैसे ही है। अब आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये रिवाइज भी हो जाएगा अपना और साथ में अपन देख लेंगे कितना चेंजेस आया। और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यही है मेन स्टेप, उसको ध्यान से समझिएगा। तो ये y1 प्लस f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले y1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट इज y1 प्लस माइनस y1 स्क्वायर, फिर fy माइनस f(y1) मल्टीप्लाई हो गए, चार टर्म्स आएंगी। अब इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये माइनस का x(x1) प्लस का x1 स्क्वायर माइनस का gx और प्लस का gx1। ब्रैकेट ओपन कर दिए बोथ साइड, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइक बंद करो अभिषेक। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वही स्टेप है, सारे टर्म्स को पॉजिटिव करना है। राइट हैंड साइड में जितना नेगेटिव टर्म है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड में जितना नेगेटिव टर्म है राइट हैंड साइड शिफ्ट करो। तो ये इधर आ गया और इसको भी इधर ट्रांसफर करो। तो हियर वी गेट x(x1) प्लस y(y1), ये इधर ट्रांसफर होगा तो gx प्लस fy, इनको ट्रांसफर करेंगे वहां पर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस f(y1), सारे टर्म पॉजिटिव कर दिए।
वहां के राइट हैंड साइड के नेगेटिव टर्म यहाँ, यहाँ के नेगेटिव टर्म वहां पर। एंड आफ्टर दिस स्टेप बोथ साइड हमने gx1 प्लस fy1 प्लस c ऐड करना है। ये जो टर्म हमने बोथ साइड ऐड करना है वो देखिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने gx1 प्लस fy1 प्लस c ऐड किया, और बैलेंस करने के लिए यहाँ भी gx1 प्लस fy1 प्लस c, बोथ साइड ये क्वांटिटी ऐड कर दी, बैलेंस होगी इक्वेशन। एंड आफ्टर दिस जब आप इनको अरेंज करेंगे तो फाइनल स्टेप में ये x(x1) प्लस y(y1), g वाले दोनों टर्म साथ में लेके g कॉमन ले लीजिए, प्लस c, और राइट हैंड साइड में इट इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, gx1 2gx1, दिस इज 2fy1 प्लस c। अब आप देख रहे हैं ये टेंजेंट की इक्वेशन है और ये S1 है। सो हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट। यहाँ से भी t बराबर S1 आता है। तो चाहे जनरल इक्वेशन दिया हो, सेंटर रेडियस दिया हो, या फिर सेंटर 0 0 पे दिया हो, किसी भी केसेस में when the point lies inside the circle then we find the equation of chord which is bisected at this point। उस chord की इक्वेशन अपन बता सकते हैं जो कि इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हुई है। हमेशा याद रखें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला सारे कर्व के लिए जब भी पॉइंट इनसाइड होगा तभी भी आप ये कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं, और हर जगह पर कॉर्ड का इक्वेशन t बराबर S1। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। चलिए तो एक क्वेश्चन का आप आंसर करें। Page number 3, and here we discuss one question based upon it. And the question is, find the equation of chord which is bisected at -2, 4. Find equation of chord which is bisected at -2, 4 of the circle x square plus y square minus 6x plus 10y minus 9 equals to 0। जो भी इक्वेशन आपकी आएंगी उसका आप आंसर करिए। आपके पास 2 मिनट है, आपका समय शुरू होता है। सारे कंसेप्ट अपन बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, इसके बाद का कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अपन किसी लाइन के रिस्पेक्ट में किसी सर्कल की इमेज निकालेंगे। तो फिलहाल तो जो आपको बताया कि जब पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा तो ये एक क्वेश्चन उस पर बनता है। 3 पोजीशन थी, तीनों पोजीशन पर अपन ने डिटेल में डिस्कशन किया। जब पॉइंट सर्कमफरेंस पे होगा, जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। So this is the last case when point lies inside the circle। तो क्वेश्चन उस पे बनता है कि you have to find the equation of chord which is bisected at this point।
1 more minute, then we will discuss its solution. अभी तक किसी का भी नहीं आया. नहीं अरमान, कुणाल चेक करें, आर्यन गणवीर चेक करें, कुणाल चेक करें. मयूर चेक करें. ऋषभ चेक करें. क्या मैंने इतना मुश्किल सवाल दे दिए क्या? चेक करें हर्ष अंबाते, चेक करें अन्वेषा, चेक करें साहिल साहू, चेक करें अंशु बगने. जरा सा फॉर्मूला T बराबर S1 लगाना है. कैलकुलेशन ही है, गुणा भाग जोड़ घटाना. ये गलत कर रहे हो तो फिर निपट जाओगे. चलिए तो मैं कर देता हूँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, क्योंकि अब अपन ज्यादा नहीं रुक सकते. संस्कृति चेक करें. तो नाउ आई गिव यू दी आंसर. खुशी, खुशी चेक करें अपना आंसर. ऋषभ चेक करें. चलिए देखिए, कुणाल चेक करें. मानसी चेक करें. आर्यन गणवीर चेक करें. अंशु चेक करें. सर. हाँ बोलिए. सर अगर आपने ऑप्शंस दिए रहते तो फिर -2 4 उसकी वैल्यू डालकर क्रॉस चेक कर सकते थे ना. अंशु चेक करें. आर्यन गणवीर चेक करें. और अब आप लोग सभी लोग आंसर ना करें, सॉल्यूशन देखें बस. हर्ष अंबाते, सॉरी हर्ष मेश्राम चेक करें. So now I give you the correct answer of this question, then we will discuss its solution. Mayur check करें. Correct answer is, तो देखिए correct answer is 5x minus 9y plus 46 equals to 0. 5x minus 9y plus 46 equals to. Now we अपन डिस्कस करें इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले हियर वी राइट टेंजेंट की इक्वेशन. टेंजेंट की इक्वेशन होती है x स्क्वायर की जगह x x1.
वाई स्क्वायर की जगह y1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट। S1 सेटिस्फाई कराना है, 4, 16, 12, 40, 9, 9 तो कट गया। ओपन दी ब्रैकेट, -2x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 5y प्लस 20 इक्वल्स टू 40, 20, 60, 70, 72। ट्रांसफर करेंगे तो इट इज 5x माइनस का 9y और प्लस का 26, वहां का नहीं आएगा तो भी लिख देना 40। क्या आंसर? तो देख लीजिए अब। तो फॉर्मूला आपको पता था, कंसेप्ट आपको पता है, तो आप जो गलत हो रहे हैं वो केवल कैलकुलेशन है, जोड़ घटाना सही नहीं हो रहा है अपना, उस पर वर्क करना है अपन को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंशु भगने, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे आपने जी की वैल्यू बस हाफ कर दी है ना, हाँ। जी और एफ के लिए? सर क्योंकि वहाँ पे 3 चाहिए ना, आपने -3 लिखे। फॉर्मूला में जो सब्स्टिट्यूशन आपको बताया, 2x की जगह x प्लस x1 लिखते हैं। यहाँ 2x बनाना होता है, इसको 2x लिखते हैं पहले। फॉर्मूला आप देखो, g का वैल्यू इधर 3 ही काउंट होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में 2gx होता है, तो g का वैल्यू -3 है यहाँ पर। ठीक है, f का वैल्यू 5 है यहाँ पर। 2gx 2fy प्लस c, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की जो होती है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। मतलब जो x का कोएफिशिएंट होता है वो g का डबल होता है, y का जो कोएफिशिएंट होता है वो f का डबल होता है। ठीक है, सो इसलिए आपको उससे भी याद नहीं रखना, आपको तो केवल इससे याद रखना कि एक्स स्क्वायर जहां पर आएगा उसको x(x1) से, वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह पर x प्लस x1, 2y को y प्लस y1 से और कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, हर जगह हेल्प करेंगे आपको ये सब्स्टिट्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं सर अगले बात में कंसेप्ट। क्या बता दीजिए ना, -6x -3 कैसे लिखा आपने? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में क्या लिखा है, gx प्लस x1 लिखा है। g का वैल्यू यहाँ पर 3 है, आधा होता है g का वैल्यू। सर आपने बोला साइन चेंज नहीं करेंगे क्या? साइन हो गया चेंज, माइनस है तो माइनस ही है, जो साइन है वहां पर है वही साइन यहाँ पर आता है, सेम। देखो आपको बताएं टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए करना क्या होता है। एक्स स्क्वायर की जगह पर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, एक एक्स की जगह पर -2 लिखते हैं। फिर वाई स्क्वायर की जगह पर y(y1), एक y की जगह पर 4 लिखेंगे। फिर ये सब्स्टिट्यूशन है, ये इंपॉर्टेंट है, 2x की जगह पर x प्लस x1 लिखते हैं। तो ये जो 6x लिखा है इसको ऐसा लिख लेते हैं, ये 2x बनाया है पहले, तो -3 अपनी जगह एज सच है, और अब ये जो 2x है इसकी जगह पर लिखेंगे x प्लस x1। ये देखो, ऐसे ही 2y की जगह पर, तो ये जो 10y है इसको 5 इंटू 2y पहले लिख लिया, अब इस 2y की जगह पर y प्लस y1 लिखें, तो ये 5 तो ऐसा रहेगा और y प्लस y1 मतलब कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, ये लिखा है। टेंजेंट कभी निकालनी है तो इतने सब्स्टिट्यूशन से निकालते हैं, बाकी आप कहीं पर कोई कंफ्यूजन मत रखिए, हर जगह पर टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे ही निकाला जाएगा। बस ये याद रखना है कि 2x की जगह पर x प्लस x1, 2y की जगह पर y प्लस y। अब यहाँ पर हमको 6x दिया था, 2x नहीं दिया था, तो पहले 6x को 3 इंटू 2x लिखेंगे, फिर 2x की जगह x प्लस x1 लिखेंगे। किसी को और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए अभी।
सर ये वाले पीछे स्क्रीनशॉट भेजने बोल रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट भेज दो भाई ग्रुप में। चलिए तो आप आगे चलते हैं अपन। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। So now next heading है image of circle by the line mirror. तो आपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकाला था। अब आपको यहाँ पर किसी सर्कल का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड आउट करना है। मतलब आपको एक सर्कल गिवन है, एक लाइन गिवन है और उसकी इमेज हमने निकालनी है सर्कल की लाइन के रिस्पेक्ट। ये 3 बातें। मतलब जैसे देयर वाज गिवन सर्कल, और गिवन सर्कल है तो आपको इसका सेंटर पता होगा। मान लेते हैं जनरल फॉर्म में, तो सेंटर -g - f हो गया और इसका जो रेडियस है वो r है। क्योंकि जब आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो उससे आप सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड आउट कर सकते हो। अगली जो बात है वो ये है कि आपको ये सर्कल का ये लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालना है। लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हम मान लेते हैं Lx + My + n। लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन XY। तो ये लाइन मिरर हो गया। इस मिरर के रिस्पेक्ट में वी हैव टू फाइंड द इमेज ऑफ दिस सर्कल। और ये आप बड़ा इजीली जानते हैं कि जब आप किसी सर्कल का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे, ये जो आ रही है दिस इज अवर इमेज्ड सर्कल। ये जो इक्वेशन है ये इमेज सर्कल का इक्वेशन है। इमेज्ड सर्कल। तो कंसेप्ट ये है कि व्हेन यू हैव टू फाइंड इमेज ऑफ एनी सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन मिरर, जब किसी लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में आपको किसी सर्कल की इमेज निकालनी है तो आप ये जानते हो कि ये करने के लिए हम केवल सर्कल के सेंटर का, सेंटर मतलब एक पॉइंट, ये पॉइंट का ये लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालेंगे। ये मैं केवल सेंटर फाइंड आउट कर लूंगा x1 y1। दिस x1 y1 इज द इमेज ऑफ सेंटर -g - f विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। ये जो x1 y1 पॉइंट है ये गिवन सर्कल के सेंटर की इमेज है। तो मैं जब सर्कल का इमेज निकालने आएगा तो केवल सर्कल के सेंटर की इमेज निकालूंगा। और जब आप इमेज निकालते हो तो रेडियस में कोई फर्क नहीं आएगा। जो इसकी रेडियस है वही रेडियस इस सर्कल का हो जाएगा। दिस इज द रेडियस। और अब मेरे पास इस सर्कल का सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो मैं इमेज सर्कल की इक्वेशन बता सकता हूँ। मतलब ओवरऑल जो कंसेप्ट ये है कि इफ यू हैव टू फाइंड इमेज ऑफ एनी सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लाइन, तो आपने क्या करना है, जो गिवन सर्कल है उसके सेंटर का इमेज निकाल लेना है। और गिवन सर्कल का जो रेडियस है इज द रेडियस ऑफ इमेज्ड सर्कल। सो नाउ वी हैव सेंटर एंड रेडियस बोथ of image circle, and once we get the image once we get the center and radius, so we get the equation of image circle.
तो रेडियस वही रखना है, बस सेंटर की इमेज निकाल देना है, तो इमेज मिल जाएगी पूरे सर्कल की। एक क्वेश्चन के थ्रू मैं ये कंसेप्ट को आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, और उसमें एक बात आप बस ये समझ लें जो जरूरी बात है, ये मैं आपको फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ कि किसी पॉइंट का यदि किसी लाइन के रिस्पेक्ट में आप इमेज लिखना चाहते हो, मतलब मेरे को x1 y1 का कोऑर्डिनेट चाहिए ये लाइन के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहली बात जो इसमें दो कंसेप्ट हैं, एक तो ये है कि जो रेडियस ऑफ इमेज सर्कल है इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, एंड सेकंड थिंग फॉर सेंटर ऑफ इमेज सर्कल, इमेज सर्कल का सेंटर निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, 2D में आपको ये बताया था, और वो फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन m, माइनस ट्वाइस ऑफ, ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कराएंगे, माइनस LG माइनस MF प्लस n अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, आपको याद आ रहा होगा। दो चीजें पढ़ते थे, एक तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा इमेज पॉइंट। तो आपको बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये 2 नहीं लगाते, और जब इमेज निकालना होता है तो यहाँ पे ट्वाइस कर देते हैं। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालने। तो इस तरीके से ये सेंटर की इमेज, ये फॉर्मूला से मतलब इस फॉर्मूला से हमको सेंटर मिल जाएगा, रेडियस हमको वही रखना है, सेंटर और रेडियस दो चीजें निकालनी है, तो हमको सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये दो बातें आप याद रखिए। ये फॉर्मूला आप देखिए, आपने पॉइंट्स जहां पर स्ट्रेट लाइन शुरू किया था, तो स्ट्रेट लाइन में आपने सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ा है पॉइंट्स का, और पॉइंट्स के कंसेप्ट में आपने किसी पॉइंट का किसी लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज भी निकाली है, किसी लाइन के रिस्पेक्ट में फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाला है। दोनों कंसेप्ट आपको बताए थे, ठीक है। और वो कंसेप्ट कुछ ऐसे बताए थे कि जब पॉइंट दिया होगा और लाइन दी होगी, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस एम को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। और वंस यू गेट, यदि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला निकालते याद नहीं है तो बड़ा इजीली आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि ये तो गिवन लाइन है, गिवन लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, तो पीएम की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके एम आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एंड वंस यू गेट एम, तो ये पी का ये लाइन के रिस्पेक्ट में जो इमेज होगी क्यू होगी, क्यू इज द इमेज ऑफ पॉइंट पी। तो पी और क्यू का मिड पॉइंट होता है एम, मेरे को पी भी पता है, मेरे को एम भी पता है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के अपन क्यू निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल मेथड है, लेकिन यदि मेथड से नहीं जाना तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द इमेज। और वंस यू गेट द इमेज, तो रेडियस यूज करके वही सर्कल की इक्वेशन निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन में मैं इसका यूटिलाइजेशन आपको बता रहा हूँ, फिलहाल यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट लें। हाँ बोलो सर, MF के बाद क्या लिखा है? प्लस N है क्या? प्लस एन, जो लाइन की इक्वेशन का एन है वो एन, एन ये वाला एन यहाँ पर आता है। हाँ सर। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन में इसका यूटिलाइजेशन बता रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक क्वेश्चन लिखते हैं आप। पेज नंबर 5। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज
of circle x square plus y square plus 16x minus 24y plus 183 equals to 0 by the line mirror four x plus 7y plus 13 equals to 0. So this is your question. ये सर्कल का ये लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है आपने. तो सबसे पहला जो काम आप बोलो. तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो ये है कि गिवन सर्कल का सेंटर लिख देंगे पहले सॉल्यूशन में. The center of the given circle is -8, 12 and the radius of the circle is square root over 64 plus 144 minus 183 which gives you root 25 जो कि 5 आता है. तो ये सर्कल का रेडियस आपको मिल गया, ये सर्कल का सेंटर आपको मिल गया. रेडियस तो वही रखनी है, बस सेंटर की इमेज निकाल देनी है हमने. तो अब हमारी जो कैलकुलेशन है इट इज फॉर सेंटर ऑफ इमेज्ड सर्कल. इमेज सर्कल की सेंटर के लिए कैलकुलेशन. तो फॉर्मूला है x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b और इट इज माइनस ट्वाइस ऑफ ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कराते -32 प्लस 84 प्लस 13 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये -2 आता है. कैलकुलेशन पूरी करिएगा. x प्लस 8/4 y माइनस 12/7. नाउ जब इसके साथ इसको लेंगे तो x -16 आएगा और y -14 प्लस 12 -12. तो अब आपके पास इमेज सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों आ गया. सो देयरफॉर सेंटर ऑफ imaged circle is -16 -2 and radius of imaged circle is 5. रेडियस वही रखना है. तो सेंटर और रेडियस निकालने के बाद therefore equation of imaged circle is x minus x1 का स्क्वायर y minus y1 स्क्वायर is equals to radius का स्क्वायर. ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 256 y स्क्वायर प्लस 4y plus 4 is equals to 25 and the final answer is x square plus y square plus 32x plus 4y 260 235 बराबर 0. This is your answer. X square plus y square plus 32x plus 4y plus 235 equals to 0. सेंटर और रेडियस मिल गया तो फिर इमेज सर्कल की इक्वेशन आ जाए. अब इसमें कहीं कैलकुलेशन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए. भाई रेडियस वही रखनी है, मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है. ये फॉर्मूला आप वहां पे जाके रिवाइज करिए, ठीक है. ये फॉर्मूला आपको समझ में आना जरूरी है क्योंकि आगे
अभी तो हमने सर्कल की इमेज निकाली है, पैराबोला की, इलिप्स की और हाइपरबोला की भी इमेज हमको निकालनी पड़ेंगी, तब भी आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, इसलिए ये फॉर्मूला को अच्छे सर से एक बार ऐसे डबल बता दीजिए। हवा में बता दें भाई। सेंटर और रेडियस तो निकाल ही लेते हैं, तो सेंटर और रेडियस निकाल लिया, जो इसका रेडियस होगा वही बेस सर्कल का रेडियस होगा। अब मेनली हमने बात निकालनी है केवल सेंटर, तो सेंटर के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, y माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, नीचे l और m आते हैं, मतलब ये लाइन वाला 4 और 7 है, फिर ये माइनस ट्वाइस ऑफ ये पॉइंट से सेंटर के कोऑर्डिनेट से इसको सेटिस्फाई करना है, मतलब 8 4 जा 32, 12 7 जा 84 और 13 एस सच रहेगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 16 प्लस 49। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 65, ये भी आता है 65, तो ये कट जाते हैं, -2 बचता है। एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे और एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे तो y आएगा। ये जो x और y आया यही सेंटर है। तो नाउ वी हैव सेंटर एंड रेडियस बोथ, सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया, तो सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्योंकि सर्कल जब आपने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात आपको यही बताई थी, पूरे चैप्टर में बस कोशिश ये रखनी है कि आपको किसी तरीके से सेंटर और रेडियस मिल जाए। वंस यू गेट सेंटर रेडियस यू राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कोई डाउट है मन में, सवाल है तो पूछ। सर हाँ बोलिए। सर अगर गिवन सर्कल पे सरकमफरेंस पे कोई पॉइंट है, तो सर वो इमेज सर्कल पे उसको पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ऐसे आता है क्वेश्चन? नहीं नहीं, पॉइंट आपको सर्कल पर भाई सर्कल की इक्वेशन देंगे, और सर्कल की जो इक्वेशन है उसकी इमेज किसी लाइन के रिस्पेक्ट में निकलेगी। मिरर तो होना चाहिए ना, पॉइंट मिरर नहीं होता, नहीं लाइन मिरर सर, होता मिरर मतलब गिवन सर्कल पे सर्कल के सरकमफरेंस पर एक पॉइंट है, है। और हाँ वो उसका मिरर इमेज जो है, मिरर सर्कल जो है, वहां पे उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो पॉइंट का? वही जैसा लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट का निकालते वैसे ही निकालेंगे, यहाँ पे भी सेम सेम कंसेप्ट निकालेंगे। सर वहां पे सेंटर की जगह वो गिवन पॉइंट जो पॉइंट दिए वो डालेंगे? हाँ, और ओके इसमें सर। जो कंसेप्ट लगेगा वो ये है, गिवन सर्कल तो होगा, उसका सेंटर का पहले आप इमेज निकालोगे, फिर वही रेडियस, मतलब इतना तो कंसेप्ट आपको करना ही करना है। अब आपको जो नया सर्कल मिल गया उस सर्कल पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो अब उसमें कंसेप्ट ये यूज करेंगे कि वो पॉइंट का आपने, मतलब ये जो आपको बताया था सर्कल, सॉरी स्ट्रेट लाइन में पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म से जब किसी लाइन पर किसी गिवन पॉइंट से किसी गिवन डिस्टेंस पे आपको कोई पॉइंट निकालना हो तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर दें, तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें। मतलब इतना काम तो करना ही पड़ेगा आपको, और फिर पॉइंट निकालने के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर लेंगे। समझ गया अभी? यस सर। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दो कंसेप्ट तो आपको अभी बताया कि कॉर्ड की इक्वेशन T बराबर S1, दूसरा किसी सर्कल का किसी लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में इमेज, और अब मैं तीसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये सारे कंसेप्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। पेज नंबर 6। सर सर एक और क्वेश्चन नहीं दे रहे क्या? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन सर अभी एक और क्वेश्चन नहीं दे रहे हो क्या? देंगे, क्वेश्चन देंगे, पहले कंसेप्ट और क्वेश्चन अपन ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सारे कंसेप्ट पे भाई थ्योरी में बताऊं फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे बेस्ट ये रहेगा कि पहले आपको थ्योरी बता देते हैं, फिर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो जब मिक्सअप होके कंसेप्ट आएंगे तो फिर आपका ज़्यादा अच्छा रिवीजन होगा। पेज नंबर 6, और इसमें हम ये लिख रहे हैं
एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि इफ, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले आपको, इफ सर्कल S1 बराबर 0 bisects the circumference of circle S2 बराबर 0, then their common chord is diameter of S2 बराबर 0. This is the concept. ठीक है, मतलब यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर हमेशा हम बोलेंगे कि जो S1 है वो S2 का डायमीटर, मतलब जो मैंने आपको लिखा है उसको मैं डायग्राम में आपको बताता हूँ। समझ गया आपको? ये लिखा है, यदि ऐसा केस हो जाए कि दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड दूसरे सर्कल का डायमीटर हो, तो फिर हम बोलेंगे कि पहला सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। यदि S1 bisect the circumference of S2, that means their common chord is the diameter of the second circle. जो जिसका सरकमफरेंस बाइसेक्ट हो रहा है, कॉमन कॉर्ड उसी की डायमीटर होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो हमेशा जब भी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की जो कॉमन कॉर्ड होगी वो सेकंड सर्कल की डायमीटर होगी। जैसे इसका यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आपको, एक मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन फिर आप करें। तो ऊपर जो कंसेप्ट लिखा है उसका डायग्राम ये बनेगा, और क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको शो करने आता है, मान लो शो दैट सर्कल x square plus y square minus 6x minus 4y plus 9 equals to 0 bisects the circumference of circle x square plus y square minus 8x minus 6y plus 23 equals to 0. यदि if you have to show that ये पहला सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफरेंस को बाइसेक्ट करता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सीधा उठा के दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड निकालेंगे। सॉल्यूशन में कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आप जानते हो, आपने पढ़ा है S1 माइनस S2 बराबर 0 होता है। तो बाई दिस इक्वेशन पहले सर्कल में दूसरा सर्कल सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस 6x प्लस 8x माइनस 4y प्लस 6y और प्लस 9 माइनस 23 इक्वल्स टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0, which passes through
अब यदि आप सेकंड सर्कल का सेंटर निकालोगे तो सेकंड सर्कल का सेंटर आता है 4 3। तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है 4 3 से सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये लाइन सेकंड सर्कल की डायमीटर है। और ये लाइन यदि सेकंड सर्कल का डायमीटर है तो इसका मतलब हो गया कि पहला सर्कल दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करेगा। तो यदि एक सर्कल दूसरे सर्कल के सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है देन देयर कॉमन कॉर्ड विल बी द डायमीटर ऑफ द सेकंड सर्कल। तो आप ये दिख रहे हैं कॉमन कॉर्ड का मतलब दोनों सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्टली, तो हमको लाइन मिलेगी। और अब ये लाइन जो है वो यदि सेकंड सर्कल की डायमीटर हो गई, डायमीटर का मतलब सेकंड सर्कल के सेंटर से पास होगा। सेकंड सर्कल का जो सेंटर है वो है 4,3। तो ये लाइन 4,3 से पास हो रही है, मतलब this line is the diameter of the second circle and hence we say that the first circle bisect the circumference of second circle। ये वेरीफाई हो गया रिजल्ट, हमेशा ये होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। और इस पर क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं वो आप देखिए अगला पेज पर, मैं आपको एक और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए आप अगला क्वेश्चन। हाँ बोलो मयूर। सर सर सरकमफेरेंस बोला है तो बॉर्डर पे टच करेगा ना? बॉर्डर पे टच करेगा मतलब बॉर्डर ही है, डायग्राम बनाते वक्त ऐसा हुआ लेकिन ये बॉर्डर ही है। नहीं, दोनों एक मतलब सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेंगे दोनों सर्कल। अरे वो तो फिर एक्सटर्नली टच हो जाएगा ना। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये जो फर्स्ट सर्कल है ये सेकंड सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है। सरकमफेरेंस बाइसेक्ट हो रही है, इसका मतलब है कि जो कॉमन कॉर्ड है वो सेकंड सर्कल की क्या बनेगी, डायमीटर। जब कॉमन कॉर्ड ये आधा आधा हो जाएगा ना, आधा आधा हो जाएगा, इसका मतलब जो है वो कॉमन कॉर्ड सेकंड सर्कल का क्या बनना चाहिए, डायमीटर। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सरकमफेरेंस है वो बाइसेक्ट हो गया। तो एक पॉइंट पे थोड़ी टच करेंगे, वहां पर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना जरूरी है सर्कल। कॉमन कॉर्ड है, कॉमन टेंजेंट नहीं बनाना। ओके सर। ओके सर। एक बार अगला क्वेश्चन देखिए सर। सर अगला क्वेश्चन हमको करना है कि आप करते होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑप्शन है इसमें, तुक्के लगा सकते हो मतलब आप। इस सर्कल x² + y² + 6x + 8y + 9 = 0 bisects the circumference of x² + y² + 2x - 6y। यहाँ पर 9 की जगह पर ये कर लें -b = 0। पहला सर्कल है x² y² 6x 8y + 8 bisect the circumference of x² y² 2x - 6y - b = 0। Then you have to find the value of a plus b। a plus b का वैल्यू कितना हो? आपके ऑप्शंस हैं 38 -38 प्लस का 42 या फिर इनमें से कोई नहीं, none of these।
ऋषभ बुधे करेक्ट है। सर वो -38। हाँ, सुजल चेक करें। आर्यन गणवीर करेक्ट है। मयूर करेक्ट है। अन्वेषा करेक्ट है। ऑफिशियल प्रणव, ये भी गजब ही है। प्रणव भी, प्रणव इंग्लिश कहीं से करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करें। रोशन और पटेल दोनों गलत हैं। सेजल लोखंडे करेक्ट। अंशु बगने चेक करें। जीवी दाग करेक्ट। साहिल साहू करेक्ट। अंशु बगने करेक्ट। रवि कुमावत चेक करें। ध्यानेश करेक्ट है। अरमान करेक्ट। हर्ष मेश्राम करेक्ट। चलिए, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। बहुत सही सही जवाब दिया सभी ने। हर्ष और वैष्णव दोनों करेक्ट हैं। मनप्रीत सिंह, क्या बात है मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह भी सही जवाब दे रहा भाई। मनप्रीत सिंह करेक्ट है। रोशन और पटेल दोनों करेक्ट हैं। चलिए, so here we discuss the solution of this question. Correct answer is second option, माइनस का 38। माइनस का 38 सही जवाब है इसका। और सुजल करेक्ट है लास्ट में। और बड़ा सिंपल सा था कि इनका आप सबसे पहले कॉमन कॉर्ड बनाएंगे। कॉमन कॉर्ड डायरेक्टली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके बनाते हैं 4x प्लस 14y और a प्लस b। ये कॉमन कॉर्ड बनेगी। और कॉमन कॉर्ड सेकंड सर्कल के सेंटर से पास होगी। सेकंड सर्कल का जो सेंटर है वो -1,3 है। इससे पास करा दीजिए तो -4 42 a प्लस बी बराबर 0। तो प्लस का 38 और a प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू माइनस का 38 दे देता है, विच इज द राइट चॉइस। तो इस तरीके से बाइसेक्शन पर क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि एक सर्कल जब दूसरे सर्कल की सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन डाला जा सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 8। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और 8वें पेज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क है ये क्वेश्चन, आपने ट्राई करना है। अदरवाइज कल की क्लास लास्ट क्लास सर्कल पर है। इसके बाद अपन कोनिक सेक्शन पैराबोला शुरू करेंगे। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ट्राई करिए सभी लोग पहले। अदरवाइज कल अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। इसकी मेथड आपको बताऊंगा एक्चुअल। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दोनों आप ट्राई करिएगा। आंसर आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, मेरे को पर्सनली डाल सकते हैं। क्वेश्चन है
Find equation of circumcircle of triangle formed by lines x plus y equals to 6, 2x plus y equals to 4, and x plus 2y equals to 5. Find equation of circumcircle of quadrilateral formed by the lines 5x plus 3y minus 9, दूसरा आपको दिया x माइनस 3y, तीसरा दिया है 2x माइनस y, और लास्ट आपको दिया x प्लस 4y माइनस 2। ये दो क्वेश्चन है। ये तीन साइड्स ट्राइंगल की दी हैं, उससे ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल का सर्कम सर्कल क्या होगा। ये चार साइड्स ट्राइंगल के दिए, सॉरी क्वाड्रिलेटरल के दिए हैं, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। सर वो क्वाड्रिलेटरल के साइड्स के इक्वेशन बोलिए ना एक बार। 5x plus 3y minus 9, x minus 3y, 2x minus y और x plus 4y minus 2। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो इसको आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को, जो भी आपको मेथड पता है उससे। अदरवाइज इसका एक्चुअल मेथड मैं आपको अगली क्लास में, कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, और फिर अपन इसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे ओवरऑल, और फिर अपन इसमें आगे बढ़ जाएंगे अगले चैप्टर की ओर। तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, बाय एवरीवन।